हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी, है कि नहीं दोस्तों? तो चलो, जैसे कि आप जानते हैं कि न्यू बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ा दिए। बट एक और चीज है, पूरा एंटायर सिलेबस ऑलरेडी हमने एक बार पढ़ा के रखा हुआ है। तो आपको जो भी चैप्टर, जो भी सब्जेक्ट का पढ़ना है, सारे के सारे चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आज भी अवेलेबल है। आप चेकआउट कर सकते हो हमारे वीडियो सेक्शन के अंदर, या तो हमने प्लेलिस्ट में भी अलग अलग फोल्डर्स के हिसाब से, स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से तैयार कर रखा है। प्लेलिस्ट में से वीडियो ढूंढ लो अपने और पढ़ते रहो, या तो सबसे आसान तरीका यूट्यूब पे सर्च कर लेना। 9th का मान लो आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, तो 9th मैथ्स चैप्टर 2 बाय जेआर ट्यूटोरियल्स ऐसा लिखो, सर्च बटन पे क्लिक करो, हमारे वीडियोस आपको टॉप के रैंकिंग्स में देखने मिल जाएंगे। तो बस वीडियो पे क्लिक करना है, ओपन करना और पढ़ते रहना है, ठीक है? तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो है हमारा 9th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1 यानी अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर। पहला चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, सेकंड चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, इसका आज हम लाए हैं लेक्चर नंबर 4। आप देख सकते हो लगातार आपके लिए कंटिन्यूअस मेहनत किया जा रहा है और बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है। तो लेक्चर नंबर 4 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसको हम डिनोमिनेटर के रैशनलाइजेशन से मानते हैं। तो रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर एक टॉपिक है, उसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट हमारा 2.4 होने वाला है, जो कि हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इसके पहले कई सारे टॉपिक्स हमने कवर कर दिए। अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखा, इसके पहले के प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स के लेक्चर्स नहीं देखे, तो चेकआउट कर लो जाके, बहुत अच्छी तरीके से समझाया हुआ है, पूरा एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया हुआ है, ठीक है? तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग, जैसे मैंने बोला कि आज का जो हमारा टॉपिक जो हमें पढ़ना है दोस्तों, वो क्या है हमारे लिए? दैट इज नथिंग बट द रैशनलाइजेशन टॉपिक, ठीक है? तो क्या होता है रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर? आपको याद होगा कि पिछला एक लेक्चर में हमने जो प्रैक्टिस से 2.3 सॉल्व किया था, उसमें भी एक लास्ट टॉपिक था रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसमें जो डिनोमिनेटर होता था, जैसे फॉर एग्जांपल ये ऐसा दिया होता था और आपको बोला होता था रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते थे, जो डिनोमिनेटर होता था उसको एज इट इज एक बार ऊपर और एक बार नीचे लिख के मल्टीप्लाई करते थे और इसका वैल्यू निकालते थे। तो 1 मल्टीप्लाई बाय √5, ऊपर √5 आ जाता था और नीचे ये √5 मल्टीप्लाई बाय √5, रूट कैंसल, तो सिर्फ और सिर्फ 5 बचता था। तो इस तरीके से हम जो भी एग्जांपल्स थे उसके आंसर निकालते थे। लेकिन ये भी जो टॉपिक है वो भी एक रैशनलाइजेशन डिनोमिनेटर का टॉपिक है। अगर आप देखो यहाँ पे ध्यान से, ये भी क्या टॉपिक है? रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। लेकिन इसमें और इसमें, जो इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में क्या थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ध्यान देना, ठीक है? एक सेकेंड, ध्यान देना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। डेफिनेशन क्या बोलता है? द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट बायनोमियल सर्ट्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यानी कि कभी भी आपको इस प्रकार से दिखेगा, 1 अपॉन समथिंग दिखा या फिर कैसा भी दिख रहा है और आपको क्वेश्चन पूछा रहेगा रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो इस केस में करना क्या होता है, आपको एज इट इज, जैसे मैंने बताया, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका क्वेश्चन है कि 1 अपॉन √5 माइनस 1 अपॉन √5 माइनस √3, ये क्वेश्चन है। 1 अपॉन √5 माइनस √3 ये क्वेश्चन है और आपको क्वेश्चन बोल रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो इसको प्रॉपर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्जुगेट, मतलब इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। और कॉन्जुगेट का मतलब होता है सेम वही नंबर रहने दो, बस उसका साइन चेंज करो। दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्जुगेट। जो आप हायर स्टैंडर्ड में जाओगे तो समझोगे, पढ़ोगे 10th में 11th में टॉपिक से कॉन्जुगेट करके। तो कॉन्जुगेट का मीनिंग होता है कि कोई भी नंबर दिया हो, उसके साथ जो भी सिंबल दिया हो, प्लस का, माइनस का, बस उसको उल्टा कर देना है। अगर प्लस दिया रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया रहेगा तो प्लस हो जाएगा। और सेम वही प्रोसेस करना है जो हमने इसके पहले के प्रैक्टिस सेट में किया है। क्या किया है कि नीचे वाले को लेना है, उसको ऊपर और नीचे लिख के मल्टीप्लाई कर देना है। बस फर्क इतना है कि हम इस बार नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर है ना, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर को इस बार कॉन्जुगेट में लेना है। कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करके लेना है। यानी 1 अपॉन √5 माइनस √3 को हम लोग क्या लिखेंगे? √5 प्लस √3 लिखेंगे। बस फर्क इतना है, ठीक है? रैशनलाइज द डिनोमिनेटर कभी भी इस प्रकार, ऐसा वाला आया, सिंपल वाला आया तो डायरेक्ट जो नीचे है 1 अपॉन √5, 1 अपॉन √3, ऐसा सिंपल 1 डिजिट वाला आया, 1 टर्म वाला आया, तो जो लिखा है उसको ऊपर नीचे लिख के मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल दो सिंप्लीफिकेशन करके। लेकिन अगर 2 वाला आया जिसमें या फिर प्लस या फिर माइनस का सिंबल दिया है, तो बस याद रखना उसका कॉन्जुगेट लेना है, उल्टा लेना है। यानी प्लस का माइनस, माइनस का प्लस लेके मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे माइनस है, इसके लिए हमने यहाँ पे ऊपर प्लस लिखा और सेम नीचे भी वही चीज लिखेंगे, ठीक है? तो हमने मल्टीप्लाई किया, सेम ऊपर नीचे वही लिख के, बस फर्क है यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस लिया। अब सॉल्व कर लो जैसे हम करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू, तो ऊपर वाला सेम टू सेम रहेगा, दैट इज √5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे क्या है? √5 माइनस √3, √5 प्लस √3। तो आपको एक फॉर्मूला बचपन में आपने पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा होगा। देखो ये क्या है, मान लो √5 मेरा a है, a माइनस b, ठीक है? और ये क्या है? √5 प्लस 3, मतलब ये √5 a है, √3 b है, तो a माइनस b, a प्लस b। तो ये क्या हो जाएगा? एक फॉर्मूला बन जाएगा। a माइनस b, a प्लस b का एक फॉर्मूला था, अगर आपको याद होगा,
जो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑफ फॉर्मूले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5, ये भी बता दिया मैंने हमने ही पढ़ाया हुआ, अगर आपने नहीं देखा है तो चेकआउट कर लेना चैप्टर को। a माइनस ए प्लस बी क्या है फॉर्मूला, दैट इज नथिंग बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहां से देख लेते, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्मूला था, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा कि a माइनस बी ए प्लस बी, यानी इस a का स्क्वायर, a का स्क्वायर, तो a कौन है यहाँ पे, ये a है ना, ये a है, ये b है, तो a कौन है, √5, तो क्या हो जाएगा कि √5 का स्क्वायर हो जाएगा, बीच में माइनस है फॉर्मूले में, उसके बाद b का स्क्वायर, तो b कौन है यहाँ पे, √3, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ऊपर कुछ नहीं कर सकते, √5 प्लस √3, और हमेशा याद रखना रूट डायरेक्टली प्लस नहीं होते, मल्टीप्लाई हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा है कि √5 प्लस √3 तो बच्चे क्या लिख के आएंगे, √5 प्लस √3 होता है √8, ऐसा नहीं होता, √5 प्लस √3 √8 बिल्कुल नहीं होता, प्लस नहीं होता, कोई भी दो क्या बोलते हैं उसको, रूट वाले टर्म प्लस नहीं होते, याद रखना। तो √5 प्लस √3 वैसे का वैसी। अब देखो ये √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये जो है दिख रहा है आपको, एक सेकेंड, ये दिख रहा है आपको, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ, हमेशा याद रखना कभी भी कोई भी रूट में दिया हो नंबर और उसका स्क्वायर हो, तो जो नंबर आएगा वही उसका वैल्यू है। तो √5 का स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे 5 माइनस बीच में है, वैसे ये √3 का स्क्वायर मतलब सिर्फ और सिर्फ बचेगा यहाँ पे 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 3। इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा, दैट इज √5 प्लस √3 होल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, दैट इज 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। इससे सिंपल और इससे इजी कुछ नहीं हो सकता बच्चा। इसी प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपको प्रैक्टिस सेट में, एग्जाम्स में, तो आपको सॉल्व करना है। समझ में आ गया रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या होता है, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4। तो चलिए इस प्रॉब्लम्स को, इस प्रैक्टिस सेट को, इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को भी फटाफट सॉल्व करके कंप्लीट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, मल्टीप्लाई करना। हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है 2.2 में, 2.3 में भी किया हुआ है, सेम उसी प्रकार करना है। देखो मल्टीप्लीकेशन क्या है, ये बाहर दिया है, ब्रैकेट के बाहर दिया है, मतलब ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपको पता है ना कॉमन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे √3 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, √7 हो जाएगा, बीच में माइनस है, वैसे ये √3 मल्टीप्लाई बाय ये अंदर वाले √3 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, ये √3 मल्टीप्लाई बाय √7, इसको एक ही साथ रूट में लिख सकता हूं मैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, माइनस इसको भी एक साथ लिख सकता हूं, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √21 माइनस ये हो जाएगा √9, और आप सब जानते हैं कि √9 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकलता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है, तो इसका मतलब हमारा √21 माइनस 3, दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके आगे और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि √21 का कोई वैल्यू आता नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 21 कुछ होता है कि नहीं होता है, मतलब आएगा, देखा जाए तो हम निकाल सकते हैं, बट वो पॉइंट्स में आएगा, तो हम लोग नहीं निकालते, नॉर्मल 8वीं 10वीं तक नहीं निकालते हैं। जब 12वीं में जाओगे तो आपको सब वैल्यू निकालना पड़ता है पॉइंट वगैरह में। ये हो गया आपका वैल्यू, तो दैट इज इतना सिंपल क्वेश्चन था, बस मल्टीप्लाई करना, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देना, खत्म कहानी, मिल गया आपको 2 मार्क्स। तो सोचो 2 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन आते हैं इतना आसानी से, और आप आराम से इसको सॉल्व करके अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान देना, देखो इसको, एक सेकेंड, अब ध्यान दो, क्या है ये √5 माइनस √7, √2 उसको कॉमन मल्टीप्लाई हो रहा है, तो √2 √5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये √5 मल्टीप्लाई बाय दिस √2। ठीक है, बीच में माइनस ये √7 मल्टीप्लाई बाय ये √2, दोनों को √2 ने मल्टीप्लाई कर दिया, तो √5 मल्टीप्लाई बाय √2 क्या हो जाएगा, एक कॉमन ले लो, मतलब एक ही रूट में दोनों ले लिया, तो √5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, 5 मल्टीप्लाई बाय 2, और ये हो जाएगा √7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 7 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा √10 माइनस √14। इसको और कुछ छोटा कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, अगर आप देखोगे तो 4 के टेबल में नहीं जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4 है, उसके बाद 9 आता है, परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, फिर 9 होता है, उसके बाद जाके 16 होता है, तो इसमें से कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन निकल पाए, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो √10 माइनस √14 इज द हमारा फाइनल आंसर। क्लियर बच्चा, बहुत ईजी है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है और आराम से आंसर हमारा निकाल लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोल रहा है, 3√2 माइनस √3 मल्टीप्लाई बाय 4√3 माइनस √2। देखो ये थोड़ा खतरनाक है और एग्जाम में पूछने के चांसेस ज्यादा है, क्यों बताता हूं रीजन। ये a माइनस बी है, ये भी a माइनस बी है, तो पहली बात तो a माइनस बी का कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो हम लोग को एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा होगा, फॉर्मूला नहीं है वो, मतलब एक ट्रिक है कि अगर कोई नंबर है, मान लो a माइनस बी करके कोई नंबर है, ठीक है, और यहां पे कोई दूसरा नंबर है, मान लो x माइनस वाई, तो आपको पता है कि
इस केस में कैसे मल्टीप्लाई करना होता है, मतलब ये a माइनस बी, मतलब ये नंबर अलग, ये नंबर अलग, देखो ये नंबर अलग, ये नंबर अलग, ये नंबर अलग, ये नंबर, मतलब चारों के चारों नंबर अलग है। तो इस केस में पहले नंबर को पहले के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी सिंबल रहेगा माइनस का प्लस का जो भी रहेगा, फिर पहले को दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ, फिर दूसरे को दूसरे के साथ। याद है, ये हमने ऐसा किया हुआ है, शायद 8th स्टैंडर्ड में किया होगा, अगर आपको नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं। तो हम वही चीज करने वाले हैं यहाँ पे। तो हम एक एक करके मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये पहले नंबर को इस पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, तो क्या हो जाएगा, ये 3√2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 4√3 के साथ। ठीक है, कर दिया। ये पहले नंबर को इस पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस पहले नंबर को इस दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं, तो ये 3√2 है, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव 3√2 मल्टीप्लाई बाय निगेटिव है ना, ये माइनस का साइन है तो -√2, तो मतलब ये पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पे साइन क्या आएगा, नेगेटिव। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि आप साइन नहीं देखते। साइन प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन द मैथमेटिक्स। अगर आप प्लस की जगह पे माइनस लिख दोगे गलती से, भाई पूरा खत्म, आंसर आपको पूरा रॉन्ग, आधा मार्क्स भी नहीं मिलेगा उसका। तो हमेशा याद रखना। तो अगर आप 3√2 को देखो, 3√2 को अगर आप मल्टीप्लाई करो -√2 के साथ, सॉरी माइनस आगे है, -√2 के साथ, तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस, माइनस आ जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाय √2 मल्टीप्लाई बाय √2 हो जाएगा। करेक्ट। तो ये चीज आपको समझना है जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। यानी माइनस हो गया ये 3√2, करना माइनस हो गया ये 3√2 मल्टीप्लाई बाय ये √2। समझ में आ गया, क्लियर, समझ में आ गया। उसके बाद इसकी बारी, इसने इस नंबर ने, इस पहले वाले ने इससे भी और इससे भी दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इसका काम खत्म। अब इसकी बारी है, तो ये क्या है, -√3 है, तो -√3 इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है, माइनस मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव माइनस ही आएगा, तो ये -√3 मल्टीप्लाई बाय 4√3 बराबर बराबर। इसके बीच में भी मल्टीप्लाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसके भी बीच में मल्टीप्लाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि सब मल्टीप्लीकेशन में ही है। और इसका काम हो गया। अब इसको इससे करना है, तो -√3 मल्टीप्लाई बाय -√2, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस मिलकर क्या बनाते हैं, प्लस बनाते हैं। √3 मल्टीप्लाई बाय √2 लिख दो, ठीक है, खत्म। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर निकाल देना है, कुछ नहीं। क्या करना है, सबसे पहले देखो ये 3√2 मल्टीप्लाई बाय 4√3। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इस नंबर को जो साथ में है वो ले लूंगा, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4 साथ में ले लिया, और ये √2 मल्टीप्लाई बाय √3 को मैं एक साथ लिख के ऐसा लिख सकता हूं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत यहां तक नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। यहां पे ये 3 नंबर है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो ये 3 वैसी का वैसी रहेगा, लेकिन ये √2 जो है, ये भी √2 है, तो अंदर में एक साथ लिख के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ रहा है। चलो अब यहां पे देखो, ये हो गया, अब अगेन माइनस है यहां पे, फिर ये √3 मल्टीप्लाई बाय 4√3, तो नंबर क्या है, 4 है, मल्टीप्लाई बाय ये √3 और ये √3 एक साथ लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 रूट में, और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, डायरेक्ट ले सकता हूं, इस √3 मल्टीप्लाई बाय √2 को मैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 रूट में लिख सकता हूं। ये हो गया काम मेरा। अब देखो यहां पे जो नंबर है उसको मल्टीप्लाई करो, 3 4 12 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा √6 माइनस 3 है, ये हो जाएगा √4, ठीक है, ये हो जाएगा √4 माइनस 4, ये हो जाएगा √9 बराबर, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, प्लस ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी √6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आगे बढ़ो। ये हो जाएगा 12 √6, ठीक है, 12 √6 हो गया, माइनस ये 3 है, देखो इसके बीच में मल्टीप्लाई लगा के रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 मल्टीप्लाई बाय ये 4 है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 निकलता है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2, माइनस ये 4 है पहले से, मल्टीप्लाई बाय ये √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 निकलता है जो कि होता है 3, प्लस ये √6 वैसे का वैसे, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे बढ़ना, ये है 12 √6, ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -6 बराबर, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 प्लस √6, ठीक है। अब नंबर को एक साथ ले लेता हूं मैं, नंबर को एक साथ ले लेता हूं, देखो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा और ऊपर ले लो क्या बच्चा, स्पेस कम पड़ रहा है, देखो देखो अब मैं क्या करता हूं, रूट को एक साथ ले लेता हूं, तो ये 12 √6, ये 12 √6 और ये प्लस √6 लिख दिया गलती से, √6 है भाई वो भी, देखो 12 √6 प्लस √6, और ये -6 -12 कितना होता है, -18, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 12 18, बढ़ेगा साइन माइनस, -18, तो 12 √6 प्लस √6 -18, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये 12 √6 है प्लस 6 मतलब √6 है, मतलब दोनों का रेडिकेंड सेम है, तो जब भी कोई
रूट वाले के रेडिकेंड यानी अंदर के वैल्यू सेम होते हैं तो वो प्लस हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि कोई दो वो प्लस नहीं हो सकते, लेकिन प्लस कैसे नहीं हो सकते कि अगर कोई √5 है प्लस कोई √8 है तो भाई ऐसा कोई प्लस नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये √5 है और ये भी √5 है तो ये एक √5 प्लस दूसरा √5 तो ये हो जाएगा 1 + 1 यानी 2√5 हो जाएगा, बराबर। तो ऐसे केस में जब अंदर के जो वैल्यू जिसको रेडिकेंड बोलते हैं वो अगर सेम है तो वो प्लस हो सकते हैं। तो यहां पे भी वही करना है हमें। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 12√6 प्लस √6, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 13√6, बराबर। और ये -18, इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते, तो यही रहेगा आपका फाइनल आंसर। चेक कर लो, ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 13√6 -18। दिस इज योर फाइनल आंसर। और ये बहुत ईजी होता है, आई नो दिस वॉज टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है भाई सॉल्व करने में, लेकिन कोई भी अच्छी चीज अच्छे मार्क्स ऐसे ही नहीं मिल जाते, मेहनत करना पड़ता है उसके लिए, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, आगे बढ़ जाते हैं। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब बढ़ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि असली खेल है, जो हमने सिखाया आपको कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहां पे चीजें असली शुरू हो रही है। तो रैशनलाइज द डिनोमिनेटर क्या है, जिसमें आपको ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा 1/(-) ऐसा कुछ दिया रहेगा और उसको आपको रैशनलाइज करना है। याद है कैसे करना है, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो ये सेम टू सेम लिख दो, 1/√7 प्लस 1/√2। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ करोगे, जो नीचे डिनोमिनेटर है इसका कॉन्जुगेट लेना है। तो कॉन्जुगेट मतलब जो भी नंबर है वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो यहां पे प्लस है तो ये हो जाएगा √7, प्लस की जगह पे माइनस लिखो, -√2 हो गया। और सेम ऊपर भी नीचे भी सेम -√2। अब बस सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं, क्या करना है, अगला स्टेप 1 मल्टीप्लाई बाई ये, तो ये √7 -√2 एज इट इज सेम। वैसे ये √7 a प्लस बी, देखो ये a है ये b है, यहां पे भी √7 है, यहां पे भी √2 है, तो मतलब a प्लस बी a माइनस बी। और हमेशा याद रखना रैशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन में a प्लस बी a माइनस बी आता ही आता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी a माइनस बी, यानी ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर, ठीक है। इसको नीचे ले लो क्या एक स्टेप, है ना हमारे पास, तो अच्छा खासा लिख दे सकते हैं नीचे। तो ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, बीच में माइनस, और b का स्क्वायर, b कौन है √2 का स्क्वायर। और ये रीजन लिखना जरूरी है, ये कहां से आया, सिंस, ऐसा करके लिखो सिंस। सिंस कहां से आया, a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये इस वजह से आया, ऐसा रीजन आपने लिख दिया। अब अगले स्टेप में क्या लिखोगे आप देखो ध्यान से, तो √7 -√2 आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते तो मैंने एज इट इज लिख दिया, होल डिवाइडेड बाय √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7। जैसे मैंने बोला कोई भी स्क्वायर रूट में है और उसका भी स्क्वायर करना है तो जो नंबर रहता है वही आ जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो बचेगा 7 यहाँ पे, बीच में माइनस, और ये √2 का भी स्क्वायर मतलब 2 ही आएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, √7 -√2 होल डिवाइडेड बाय 7 में से 2 गया यानी 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। क्लियर, समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आएंगे रैशनलाइज करने के लिए तो इस प्रकार से सॉल्व कर देना है। रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, जो आपने लिख दिया फॉर्मूले का, तो बच्चे लोग ऐसा नहीं लिखते हो ना, कभी कभी क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है हाफ मार्क्स कट कर लेता है, तो वो भी क्यों छोड़ना भाई, पूरा फुल मार्क्स चाहिए ना हमें, तो इस प्रकार से मेहनत करना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन 3/2√5 -3√2। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा बड़ा है, कुछ घबराने की जरूरत नहीं, जैसे मैंने बोला वैसे ही करना है। तो 3 होल डिवाइडेड बाय 2√5 -3√2 ये ले लिया। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, नीचे जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से। तो सेम ये 2√5 है, बस ये माइनस के जगह पे प्लस आ जाएगा, और ये 3√2 होल डिवाइडेड बाय सेम टू सेम 2√5, ठीक है, प्लस 3√2। अब सॉल्व कर लो, ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो लिख दो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2√5, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं हम लोग, 2√5 प्लस 3√2। इसको कुछ कर सकते हैं क्या हम लोग, नहीं कर सकते, लेकिन होल डिवाइडेड बाय इसको जरूर कुछ कर सकते हैं। देखो ये 2√5 ये पूरा का पूरा a हो गया, माइनस 3√2 b हो गया, और यहां पे भी वो सेम चीज है, 2√5 यहां पे भी है, 3√2 यहां पे भी है, मतलब ये a माइनस बी a प्लस बी। और जैसा मैंने बताया भाई रैशनलाइज द डिनोमिनेटर आता है ना ऐसा वाला, तो उसमें आता है ये a माइनस बी a प्लस बी वाला फॉर्मूला। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी a प्लस बी, आगे पीछे चलता है, तो उसका वैल्यू क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है यहाँ पे 2√5, यानी 2√5 का क्या बन जाएगा, वो स्क्वायर बन जाएगा, बीच में माइनस b का स्क्वायर, तो b कौन है 3√2 इस पूरे का स्क्वायर। समझा, रीजन लिख दो क्यों आया ऐसा, रीजन क्या है, दैट इज a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये मेरा फॉर्मूला है, इस वजह से आया। ठीक है, चलो अगला स्टेप, अगला स्टेप ये, इसमें तो मैं फिलहाल कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि इसमें मैं कुछ कर भी नहीं पाऊंगा, ज्यादा से ज्यादा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, लेकिन रहने दो। ठीक है, तो 3 2√5 प्लस 3
√2 ये हो गया। अब नीचे क्या फेरबदल हो रहा है देखो अगर ध्यान से, तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्योंकि ये बाहर है तो ये एक नंबर है, तो नंबर 2 है, 2 का स्क्वायर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 4, तो ये हो जाएगा 4। लेकिन इसी के साथ मल्टीप्लीकेशन में ही √5 भी है, तो √5 का स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा अंदर वाला नंबर जो कि है 5, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आ गया 4 मल्टीप्लाई बाय 5। कैसे आया अगेन, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ये और ये मल्टीप्लीकेशन में है तो इसलिए मल्टीप्लाई लिखा, और ये √5 का भी स्क्वायर, मतलब हमने इसका भी स्क्वायर किया इसका भी स्क्वायर किया, तो √5 का स्क्वायर जैसे अभी हम निकाल रहे थे ना, √7 का स्क्वायर 7 आ रहा है, वैसे ये √5 का स्क्वायर क्या हो रहा है 5, तो ये 4 मल्टीप्लाई 5 हो गया, बीच में माइनस है लिख दिया माइनस, वैसे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और बीच में है मल्टीप्लाई, और ये √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 ही होता है, जो है वही आएगा, जो 2 है वही आएगा, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 3 ब्रैकेट में 2 √5 प्लस 3 √2 होल डिवाइडेड बाय 4 5 20 होता है -18, तो 20 -18। एक स्टेप और लिख दो लास्ट में कि भाई सेम टू सेम 3 ऊपर वाला सेम टू सेम, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ऊपर, 2 √5 प्लस 3 √2, ठीक है, ये पूरा होल डिवाइडेड बाय क्या है 20 में से 18 माइनस कर दो बचेगा 2, तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इसके आगे आप कुछ नहीं करना है तो 3/2 लेके कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये आपका एक्यूरेट आंसर है। समझ में आ गया, तो इस तरीके से कोई भी एग्जांपल्स आने दो रैशनलाइजेशन वाले, आराम से आप कर सकते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, क्लियर है यहां तक, यार कमेंट कर देना, अच्छा इतना मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, ठीक है कर दोगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है अगला क्वेश्चन, देखो 4/7 प्लस 4 √3, इसमें भी कुछ नहीं, सेम टू सेम, कुछ मतलब चेंजेस नहीं है, ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज 4/7 प्लस 4 √3, मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने बोला इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये क्या है नीचे वाला 7 प्लस 4 √3 है, तो इस बार आपको माइनस लेना है 4 √3, उल्टा करना है ना, मैंने बताया था, नीचे सेम टू सेम, तो करो सॉल्व, क्या हो जाएगा ऊपर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 √3, तो मैंने कुछ चेंज नहीं किया, ये पूरा डिवाइड करूंगा, ये 7 यहां पे भी है 7, यहां पे 4 √3, यहां पे -4 √3, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो मतलब a स्क्वायर, तो a कौन है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो b कौन है 4 √3 का स्क्वायर, और ये क्यों आया, रीजन जैसे मैंने बोला, रीजन लिख दो ना सिंस करके कि भाई ये a प्लस बी है, a प्लस बी a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूले की वजह से ये आया। अब इसको सॉल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, तो ये 4 अंदर में 7 माइनस 4 √3 को मैं एज इट इज रखता हूं, ठीक है, होल डिवाइड करता हूं, 7 का स्क्वायर होता है 49, बीच में माइनस, वैसे ही यहाँ पे ये 4 है तो 4 का स्क्वायर होता है, ब्रैकेट ले लो, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और ये 4 और √3 मल्टीप्लाई में है, ठीक है, 4 और √3 मल्टीप्लाई में है बराबर, 4 और √3 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर होता है 3, ठीक है, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 4 7 माइनस 4 √3 होल डिवाइडेड बाय 49 माइनस ये हो जाएगा 48 जो कि होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 4 7 माइनस 4 √3, यही हमारा आंसर आएगा। नीचे होल डिवाइड में 1 रहेगा तो 1 का कोई वैल्यू नहीं है, तो यही हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया। एक आखिरी क्वेश्चन है, क्या लगता है आप कर पाओगे? तो मैं इसको आपके लिए होमवर्क देता हूं, ये बहुत ईजी है, सेम जैसा यहां पे किया वही करना है और कुछ फर्क नहीं है बच्चा, ये बहुत ईजी है। इसी के साथ हमारे जितने भी क्वेश्चंस थे मेनली हमने आपको ये प्रैक्टिस सेट के ये करा दिए हैं, तो मैं एक क्वेश्चन तो डिजर्व करता हूं कि मैं आपके लिए छोड़ूं ताकि आप लोग भी थोड़ा मेहनत कर सको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है, लेकिन इसके आगे एक और प्रैक्टिस सेट बचा हुआ है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आएंगे और फटाफट से आपके लिए ये चैप्टर कंप्लीट करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा आपको जरूर से कॉमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू and goodbye.